तो लिक्विडिटी होती क्या है? सिंपल टर्म्स में कहे तो लिक्विडिटी वो एरिया या लेवल है जहां पहले बिजनेस हो चुका होता है। इंस्टीट्यूशंस किसी खास प्राइस लेवल पर बाय करते हैं और कुछ रिटेल ट्रेडर्स उस इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का फायदा उठाकर ट्रेड ले लेते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम पता लगा सके कि इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस कहां पर लगे होते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस ने इस डिमांड लेवल पर बाइंग की हुई है, लेकिन हम एंट्री या स्मार्ट मनी ने यहां क्यों बाय किया उस पर फोकस नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं कि अगर कुछ रिटेल ट्रेडर्स ने इस ट्रेड का फायदा उठाया होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां होंगे। उनके स्टॉप लॉसेस नियर बाय स्विंग्स पर होंगे और यही वो जगह है जहां लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं जो स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी बदल सकता है, जहां मिलेगा मार्केट इनसाइट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और रियल वेल्थ रोड मैप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही ज्वाइन करो प्रोफेशनल के साथ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करो। सबसे पहले हम जिस लिक्विडिटी टाइप को कवर करेंगे वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जो कि होती है इक्वल हाइज और इक्वल लोज। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइस ने इस स्पेसिफिक लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने इस लेवल पर सेल किया है और रिटेल ट्रेडर्स ने शायद इसका फायदा उठाया है। अब ये लेवल प्राइस को अट्रैक्ट करने वाला बन चुका है और बाद में प्राइस इस लेवल को क्रॉस करने आएगा। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, प्राइस बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यही लेवल एक मैग्नेट की तरह काम करेगा प्राइस को खींचने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की। अगर आप यहां देखो तो आपको इक्वल लोज नहीं दिख रहे, ना ही साफ पता चल रहा कि रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है। हो सकता है ये इंटरनल लिक्विडिटी से आ रहा हो, लेकिन कई बार रिटेल ट्रेडर्स एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब लिक्विडिटी उस ट्रेंड लाइन के नीचे रेस्ट करती है, मतलब अब वो ट्रेंड लाइन प्राइस को अट्रैक्ट करने वाली मैग्नेट बन चुकी है। यहां हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का एग्जाम्पल है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिखाया और फिर उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हुआ। अब आता है एफटीबी यानी फेल्ड टू ब्रेक लिक्विडिटी। यहां आप देख सकते हो कि एक सप्लाई लेवल बना है और प्राइस उस लेवल तक जाकर रिजेक्ट कर गया। इसका मतलब अब हमारे पास ये एविडेंस है कि वो लेवल वैलिड था और रिटेल ट्रेडर्स भी उस मूव में शामिल थे। अब जो ट्रेडर्स ने उस लेवल पर बाय किया था, उनके स्टॉप लॉसेस उस स्विंग के ऊपर होंगे और उन्हीं स्टॉप लॉसेस के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी और प्राइस को वहां तक पहुंचने का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये रहा एफटीबी लिक्विडिटी का एक एग्जाम्पल। प्राइस ने सप्लाई लेवल बनाया, वहां से अग्रेसिव रिएक्शन आया और उस रिएक्शन ने लिक्विडिटी को बना दिया जो बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इस एग्जाम्पल को देखें। हमेशा चार्ट के लेफ्ट साइड को देखो कि पहले क्या हुआ था। हमें पता है कि यहां एक सप्लाई लेवल बना था। प्राइस उस सप्लाई लेवल तक गया और रिजेक्ट होकर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गया। इस मोशन से हमें क्या समझ में आता है? हमें यह पता चलता है कि यहां हैवी सेल ऑर्डर्स डाले गए थे जिन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया। इतने सारे सेल ऑर्डर्स थे कि उन्होंने बाय ऑर्डर्स को ओवरपावर कर दिया। तो अब हमें पता है कि अगर प्राइस दोबारा इसी लेवल तक आता है तो यहां उतने सेल ऑर्डर्स बचे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेल ऑर्डर्स पहले ही यूज हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब प्राइस को रिजेक्ट करने के लिए उतनी ताकत नहीं है और प्राइस ज्यादा चांसेस है कि ऊपर चला जाएगा। यही होता है एफटीबी यानी फेल्ड टू ब्रेक लिक्विडिटी। अब आप अपनी लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हो। अब ये एरिया एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और प्राइस को अट्रैक्ट करेगा और लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे एफटीसी यानी फेल्ड टू क्लोज लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी मॉडल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि कैंडल कभी भी उस रेंज की नीचे क्लोज नहीं करती, बस विक करती है। कैंडल सिर्फ विक करती है और वो लेवल एक मैग्नेट बन जाता है प्राइस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो लिक्विडिटी का मेन फंक्शन क्या है? हमें पता है कि लिक्विडिटी प्राइस को अट्रैक्ट करती है। सही समय पर यह लेवल एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है? प्राइस या तो कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ या फिर रिवर्स होकर वापस रेंज में आ सकता है। और ये रिवर्सल किस चीज की पहचान है? ये एक ट्रैप का इंडिकेशन होता है, एक स्टॉप हंट। अब स्टॉप हंट का काम क्या होता है? इस केस में स्टॉप हंट एक ट्रैप है। जो भी लोग सोच रहे थे कि ये एक ब्रेकआउट है और प्राइस ऊपर जाएगा, वो सब ट्रैप हो गए और साथ ही जिन्होंने पहले रेजिस्टेंस पॉइंट पर सेल किया था, उनके स्टॉप लॉसेस भी एब्जॉर्ब हो गए और वही लिक्विडिटी बन गई। इससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो रिजेक्शन आएगा वो इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होगी, तभी जाकर लिक्विडिटी मिलेगी। तो इस मॉडल को आप पहले ही पहचान सकते हो। ऐसा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी है, आपका फोकस भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां तुम्हारा डिमांड जोन है और ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट किया
ऊपर गया और स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो अब हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि यहाँ इंजेक्ट किए गए बाय ऑर्डर्स उन सेल ऑर्डर से ज्यादा थे जो यहाँ रेस्ट कर रहे थे। अब जब प्राइस वापस इस लेवल पर आएगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस लेवल को तोड़ देगा बजाय इसके कि फिर से रिजेक्ट करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस डिमांड ऑर्डर ब्लॉक में अब उतने बाय ऑर्डर्स ना बचे हों। तो प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? प्राइस वापस रेंज में आ गया और एक ट्रैप बना, यानी स्टॉप हंट। तो स्टॉप हंट बन चुका है। इस एरिया में जो भी लोग ये सोचकर सेल कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट है और प्राइस नीचे ही जाएगा, वो सब यहीं ट्रैप हो गए। और जिन्होंने यहीं कहीं बाय किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और अब प्राइस उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। यही होता है स्टॉप हंट का असर। अब बात करते हैं इंड्यूसमेंट की। इंड्यूसमेंट होता क्या है? यहां तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राइस उस लेवल के करीब जाता है लेकिन उसे टच नहीं करता और वहां से रिएक्ट करता है। अब प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो, ये सोचकर कि प्राइस उस लेवल तक जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर प्राइस वापस आता है, उसी लेवल से रिएक्ट करता है और रिजेक्ट करता है। इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग होती है। वो तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम पहले ही शॉर्ट ले लो और फिर प्राइस एक्चुअल लिक्विडिटी ले और तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जाए। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है और अब तुम वेट कर रहे हो कि प्राइस दोबारा उस लेवल को रिविजिट करे। प्राइस पहले इंड्यूस करता है एक नियर बाय लेवल से रिएक्ट करके और बाद में एक्चुअल में उस लेवल तक जाता है और वहीं से रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को ट्रेड कैसे करें। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी को कंटिन्यूएशन में ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इंड्यूसमेंट पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तुम्हें लिक्विडिटी लोकेट करनी होगी। इस केस में यहां तुम्हारी लिक्विडिटी है। ये किस टाइप की लिक्विडिटी है? ये है FTC, फेल टू क्लोज। ये क्यों है फेल टू क्लोज? क्योंकि यहां विक बना हुआ है। अब तुम्हें पता है कि लिक्विडिटी इस लेवल के नीचे रेस्ट कर रही है। अब तुम्हें देखना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस केस में मैं एक डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक को देख रहा हूं। अब तुम्हें वेट करना है कि प्राइस लिक्विडिटी को क्लियर करे, तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाए और फिर वहां से रिएक्ट करे। अब बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट के सीक्रेट्स और क्या चीज एक वैलिड इंड्यूसमेंट बनाती है। यहां तुम्हारी रेंज है। अब हम अपना फिब निकालते हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 0, 25, 50, 75, 100। और ये होगा तुम्हारा डिस्काउंटेड लेवल, ये होगा प्रीमियम लेवल और ये होगा फेयर प्राइस। तो आइडियली तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि इंड्यूसमेंट 50% लेवल के आसपास हो। तुम नहीं चाहोगे कि इंड्यूसमेंट बहुत ऊपर या नीचे हो और फिर प्राइस तुम्हारे लेवल तक आए या प्रीमियम के बहुत पास चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस उस लेवल को टच करता है और फिर वापस आता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि अब तुम्हारा FTB सिचुएशन बन जाए, यानी फर्स्ट टाइम ब्रेक। अब लिक्विडिटी उस जगह रेस्ट कर रही है और प्राइस शायद तुम्हारे खिलाफ चला जाए। तो आइडियली लिक्विडिटी 50% जोन में होनी चाहिए और जो रिएक्शन है वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से होना चाहिए, जो हमेशा एक्सट्रीम्स पर होना चाहिए। अगर तुम बाय कर रहे हो तो डिस्काउंट जोन में बाय करो और अगर सेल कर रहे हो तो प्रीमियम जोन में सेल करो। तो चलो देखते हैं। यहां तुम्हारा इंड्यूसमेंट है। प्राइस 50% जोन तक गया और फिर वापस ऊपर आया। अब अगर प्राइस सीधे तुम्हारे डिस्काउंटेड लेवल तक जाता है तो तुम यहां बाय की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और यही बनाता है एक सक्सेसफुल इंड्यूसमेंट। और देखो, यहां तुम्हारी लिक्विडिटी थी और यहां स्टॉप हंट हुआ जो सीधा तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक गया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ऐसे और एडवांस ट्रेडिंग ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार जब हम ऐसी पावर पैक स्ट्रैटेजी लाएं तो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट।